मद्रास चौक कहलाता है जी। ये मद्रास चौक पर इस वक्त हम हैं। मद्रास चौक के एक तरफ यूनिवर्सिटी रोड और इस तरफ M9 मोटरवे जो है। हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, ठीक है। अब हम यूनिवर्सिटी से अबुल हसन इस्फानी रोड की तरफ जा रहे हैं। ऐसी सोसाइटी में जाए जहाँ चीज़ें हो जहाँ पहले से। हो तो नंबर 1 चॉइस आपकी वही होनी चाहिए कि जहाँ पर सारी यूटिलिटीज़ मौजूद हो। पुराना घर लेते हुए सबसे पहले तो वही डॉक्यूमेंटेशन तो हर हाल में आपको कंसिडर करना है ना उसको, कि एरिया क्या है और किस जगह पे आप ले रहे हैं, किस की अथॉरिटी के अंदर वो आता है, DHA है कि KDA के अंदर आता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है या बिल्डर का प्रोजेक्ट है, तो उससे वेरिफिकेशन तो लाजमी आपने करानी है। किसी भी इदारे से ऐसे नहीं है कि आपने बस जाके आलू प्याज नहीं ख़रीद रहे, जायदाद ख़रीद रहे हैं, उसके अंदर बड़े मसाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसी देखें, बना हुआ कैसा है? कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सबसे बुनियादी काम है वो आपने ये देखना है कि रोड लेवल से कितना मकान उठा हुआ है। ठीक है, अभी बारिशों में पानी आ जाता है जिनके घर बिल्कुल, बहुत सारे घर आप फेडरल एरिया में, गुलशन में बिल्कुल रोड लेवल पर हो चुके हैं। इवन ये कि कुछ जगहों पे तो सड़कें ऊपर आ गई हैं, 3-4 दफ़ा सड़क बनी, तो वो घर जो है ना, वो जितना रोड लेवल से घर ऊंचा होगा। हमें कैसे मालूम होगा ये घर चलेगा या इसको गिरा के बनाना तो पड़ेगा? आप किसी एक्सपर्ट के साथ मशवरा कर लें। घर ले रहे हैं आप, कोई तो कुर्बानी का जानवर लेने भी जाते हैं तो किसी एक्सपर्ट को ढूंढ रहे होते हैं ना। तो यहाँ जो है ना वो करोड़ों की जायदाद अगर आप लेने जा रहे हैं, आम आदमी को अंदाज़ा नहीं होता। आम आदमी के लिए अंदाज़ा करना मुश्किल है। असल में देखें, जो ऐसे है ना कि हाथ पहचानते हैं, हम एक घर को देख के हम ये फौरी तौर पर बता सकते हैं कि ये किसी बेचने वाले ने बनाया है, यानी कि ठेकेदार ने अपने बेचने के लिए बनाया है, या किसी पार्टी ने अपने लिए बनाया था। तो हम खाली उसका सिर्फ बाहर का वो एलिवेशन देख के ही अंदाज़ा कर लेते हैं कि जो है वो ये क्या है। फिर घर के अंदर जाते हैं, प्लानिंग से पता चल जाता है मटेरियल क्या क्या लगा हुआ है। तो एज ए लेमन, क्योंकि वो जो बिक रही होती है चीज़, वो भी तकरीबन चमक ही रही होती है। ये अब्दुल सलाम साहब हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मकानात बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, ऑफिसेस तामीर करते हैं या रहायशी फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स वगैरह बनाते हैं। मैं इन्हें अपने दोस्त के ज़रिए से जानता था और गुज़िश्ता चंद सालों में मेरी भी इनसे बराह रास्त दोस्ती हो गई। अब्दुल सलाम भाई छोटी सी उम्र में 100 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं और बहुत मेहनत से और तनदही से काम करते हैं प्रोफेशनली। मैंने इनको अपने काम में बहुत बेहतरीन पाया। मैंने देखा कि लोग इन्हें फ्रेंडली बेसिस पे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि मैं यहाँ पर प्लॉट ले रहा हूँ, या ये जगह कैसी है, ये सोसाइटी कैसी है। और अब्दुल सलाम को देखा कि गाड़ी रोक कर तवज्जो से उन्हें जवाब देते हैं, टालते नहीं। हालांकि ये रियल इस्टेट के ब्रोकर नहीं है। ये जो घर आप बना रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ये किस स्टेज पे है? ये अभी हमने इसकी रूफ फिलिंग की है पहली। अच्छा। और उसके बाद अभी शटरिंग लगी हुई है। अभी क्योरिंग टाइम इसका मुकम्मल हो गया है जी। और अब इसको हमने ड्राई करने के लिए इसको छोड़ दिया है। तो 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह हम इसकी शटरिंग रिमूव करना शुरू कर देंगे। और उसके नॉर्मली बाद 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन, 21 दिन तक हम इसको जो है ना शटरिंग इस तरीके से लगी रहती है। तो मैं लेमैन हूँ, मुझे तो नहीं मालूम घर कैसे बनते हैं, तो उसको समझाने के लिए आप बताएं कि ये किस तरह, ये जो बुनियाद इसको आप कहते हैं पिलर, ठीक है, ज़मीन के अंदर तक खुदाई होती है? जी जी बिल्कुल वैसे ही है ना? जी जी ऐसा। अच्छा। और कोई स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? इसमें पूरी इसकी रीइंफोर्समेंट की ड्राइंग होती है, स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है। अच्छा। आप उसको फॉलो करके जो है वो, मैं नहीं जानता, आप सरिया कम डलवा दें या कम हो जाए, कैसे चेक करे आदमी कि घर मजबूत है कि कमजोर इसमें है? आप हायर कर सकते हैं, आपके सिविल इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, और अच्छा। जो है ना फील्ड सुपरवाइजर्स आपको अवेलेबल होते हैं, आप उनको हायर ब्लॉक्स की भी एक क्वालिटी होती है? जी बिल्कुल होती है। इस वक्त हम हॉलो ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। और ये 6 चेंज का हॉलो ब्लॉक है। तो ब्लॉक और मटेरियल के लिहाज से कॉस्ट कम ज़्यादा होती है? देखिए, मटेरियल में तो हम A, B, C, D, हम जितनी स्पेसिफिकेशन चाहेंगे वो हम कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर आप मेहरान भी गाड़ी है, करोला भी गाड़ी है, मर्सिडीज़ भी गाड़ी है जी। तो आप जिस स्टैंडर्ड का आप चाहेंगे उस स्टैंडर्ड की चीज़ें घर के अंदर आप लगा सकते हैं। अच्छा, अगर ये वेरी फर्स्ट डे देखिए हम जो काम कर रहे होते हैं कराची के अंदर जो राइज है अमूमन पूरे पाकिस्तान में तकरीबन ये स्क्वायर फीट के हिसाब से काम ओके। हो रहा होता है। ओके। तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। उसी मिसाल के साथ जो है वो हम इस मटेरियल की स्पेसिफिकेशन है। अब टाइल्स जो हैं वो तकरीबन 600 रुपये मीटर से लेके इस वक्त जो है ना वो 15,000 रुपये मीटर तक की भी टाइल मार्केट के अंदर आ गई। 15,000 रुपये मीटर टाइल का मतलब ये है कि 1,500 रुपये स्क्वायर फीट की खाली आपने टाइल लगा दी और 1,500 रुपये में हमने सुना है कि लोग कंस्ट्रक्शन पूरी कर घर बना लेते हैं। अच्छा, तो आपने मुझे सोसाइटी की थोड़ी सैर कराई, जी। शुक्रिया। तो आपका जो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं ना उनको ये तारुफ हो के आप क्या हैं, आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं या आप कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट हैं, आपका क्या काम है? बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम ही कर रहे होते हैं जी। ज़्यादातर, लेकिन कुछ हमारे बहुत सारे साथियों को वो पता नहीं होता कि प्लॉट कैसे परचेज़ करना है, कहाँ है, तो वो कंसल्टेंसी हम उस हवाले से दे देते दे हैं देते हैं, ठीक। और उनके लिए हम वर्किंग भी कर लेते हैं और आपका प्रॉपर्टी मेन काम तो कंस्ट्रक्शन है। बनाना है ना? जी जी। तो फर्स्ट कीजिए कि मैं प्लॉट लेता हूँ और मैं आपके पास आया कि मुझे बनाना है, मुझे बताइए कि क्या क्या ऑप्शंस मॉडल्स मौजूद हैं। जी, तो आप बता रहे थे गाड़ी में कि कई तरह के हैं, इसके बारे में उसमें बताइए। ये कि हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ABCD के हिसाब से। तो हम सबसे पहले तो आपका माइंड पढ़ेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर जो है ना हवाई जहाज़ बनाना चाहते हैं तो हम आपको उसी तरीके से टैकल करेंगे, उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, उसी तरीके से गाइड करेंगे। आप कहते हैं जी हमारा बजट तो FX का है, बस हमें सिर्फ, तो हम आपको उसी तरीके से उसी बजट के अंदर रहते हुए हम या तो ये कह देंगे जी ये तो काम हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं नहीं, सकता। मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे एक दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि मैंने तो कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट को कहा कि तुम बनाओगे और मटेरियल मैं लाऊंगा। तो एक मॉडल तो ये हो जी गया। जी जी। एक हो गया कि बस मैं सारा आप करें। इसमें ये कि हम विद मटेरियल हम कर सकते हैं। विद मटेरियल के अंदर भी 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। स्ट्रक्चर फेस को आप विद मटेरियल उसमें चीज़ें इंग्रेडिएंट्स कम यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर रेती, बजरी और स्टील है, ब्लॉक्स यूज़ हो रहा है। लेकिन जो फिनिशिंग आइटम्स में अमूमन थोड़ा सा डिस्प्यूट आ जाता है। बाज़ औक़ात आपकी ख्वाहिश होती है कि आप दरवाजे ऐसे होने चाहिए, सॉलिड वुड के होने चाहिए। हम कहते हैं कि जी आप ये लगा लें, आपके बजट में तो ये आ रहा है। तो आप दोनों के साथ कंफर्टेबल हैं? हमें कोई इशू नहीं है। हम आपकी जो ज़रूरत है हम उसको मद्देनजर कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे कि वो इन्वॉल्व हो, आप उनके जी, साथ जी, भी जी, काम बिल्कुल, करें, बिल्कुल। और कुछ चाहते हैं कि भाई वो नहीं हो सकता। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं होते। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर हैं। सही। ठीक है, वो सिर्फ जो है ना वो हमें एक लेआउट भेज देते हैं कि यार ये है, इस यही हम उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और कुछ सिलेक्शन के वक्त वो आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर टाइल्स ख़रीदनी है जी। तो वो आ जाते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, मार्केट लेके जाते हैं कि आप सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी बजट हमारा तय होता है उसके हिसाब से। देखिए, मैं तो ये काम नहीं करता, मैं तो सीख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो देख के भी मेरे जैसे लोगों को कुछ समझ आ जाए। कल मैं एक इसी तरह के घर पे खड़ा था जो तैयार हो चुका है और जिसने वो बनाया है और जिसने बनवाया वो खड़े थे, प्लस एक और मेरे दोस्त हैं वो खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उस कंस्ट्रक्शन के जो ठेकेदार साहब थे उनसे मैंने तारुफ नहीं कराया कि हमारे दोस्त ने खुद बनाया है। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बात ठीक है कि अगर मैं खुद बनाऊंगा और हर चीज़ खुद ख़रीद के ला के दूँगा, इन्वॉल्व रहूँगा, मजदूर ढूंढ के लाऊंगा, तो मुझे सस्ता पड़ेगा या लमसम आप जैसा कोई आदमी करेगा? तो उन्होंने बताया कि भाई उनके ख्याल में वो सस्ता पड़ेगा, मैं अगर तजुर्बात करूँगा तो काफ़ी नुकसान पहुँचाऊँगा, महंगा पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है? आप मेरा सवाल समझ गए? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हाँ। अगर आप बहुत ज़्यादा शार्प हैं और आप चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, मार्केट के अंदर फौरी कर सकते हैं। असल में हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम ऑन कॉल कर रहे होते हैं। हमें पता है कि स्टील सबसे सस्ता कहाँ से और अच्छा वाला कहाँ से मिलेगा। हम उनको सिर्फ कॉल करते हैं, वो आ जाता है। अब आप जाएंगे तो आप मिल जाएंगे, मिल से परचेज़ करेंगे, फिर उसका डीओ बनेगा, फिर वहाँ से जो है वो आप पे ऑर्डर जमा करेंगे। हम एक हफ़्ते बाद वो पेमेंट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास क्रेडिबल लोग हैं कि जिन पर हम ट्रस्ट करते हुए अपने सिर्फ ऑन कॉल पर ही हम आप चीज़ों माल को मंगवा सस्ता और अच्छा ले सकेंगे, मैं नहीं ले सकूँगा ना? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा। ऐसे कोई वो हतमी चीज़ नहीं, नहीं है, मैं आप नहीं भी ले जानता सकते तो। हैं। अगर हम आपको गाइड कर देंगे कि जी आप इस उन्होंने चैनल ये भी कहा कि
उनको ये सेंस होता है जो एक्सपर्ट होते हैं कि कौन सा काम ठेके पे करवाना है, कौन सा किस तरह से जी कराना जी है। जी, हाँ। इसमें जहाँ लेबर की जो के साथ आपके मामलात हैं ना, तो यहाँ लेबर के बड़े मसाइल हैं। हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एडवांस लेके भाग जाते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आगे पीछे हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं होता कि कहाँ गए, और आप ढूंढते ही रह जाते हैं। बस होता ये है कि बाज़ औक़ात वो शटरिंग डालते हैं, एडवांस लिया आपसे, वो शटरिंग तो 5,000 रुपये की थी, आपसे 2 लाख रुपए लेके चले गए, तो अभी हम और माल लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। सही। तो ये इसका जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन आपने क्लियर नहीं बताया कि क्या मालिक को सस्ता पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ सस्ते के अलावा और भी अच्छा, चीज़ है ना। जी, देखिए, अच्छा, अब एक चीज़ का हमारा एक्सपीरियंस है, हम अगर हाँ। 20 साल से काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि जी टाइल कहाँ से अच्छी और कौन सी टाइल अच्छी है, और लगने के बाद उसका क्या इम्पेक्ट आएगा, और उसके बाद जो है वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और इसी तरीके से जो है वो वो मिलेगी कहाँ से अच्छी। सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर्स हजरात को जो है वो ऐसी बात है कि उसमें आप नहीं जीत सकते उनसे। यानी आप पुश नहीं कर रहे कि लोग आप लोगों से काम करवाएं, खुद करना चाहें तो भी ठीक है। बिल्कुल, हाँ, अगर ये आता तो है ओपन चीज़ है ना। इसमें अगर आप कर सकते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि मेहनत इसमें लगेगी, लेकिन ये कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं लोगों को। ज़रूरी है कि नक्शा किसी प्रोफेशनल से ही बनवाया जाए। देखिए, प्रोफेशनल वैल्यू ऐड तो करता है, अच्छा। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप एक आम किसी भी ठेकेदार को पकड़ के वो कर लें, और उसके मुकाबले में आप एक आर्किटेक्ट जिसने पढ़ के भी किया है। और देखें, अच्छा, जो कुछ लोग बुकिश होते हैं वो पढ़ के उन्होंने जो है ना वो अपना काम कर दिया, बस वो किताबें पढ़ें, लेकिन फील्ड में जो लोग होते हैं बाज़ औक़ात वो ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपको गाइड भी कर रहे होते हैं। आपकी जगह का बेहतर इस्तेमाल बताएंगे। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, खुद से अच्छा, करते देखिए, हैं। बाकी अगर आप बिल्कुल आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से घर बनाएंगे, उसके अंदर जो है ना वो डिज़ाइनर हाउस अगर बनाना चाहें, तो आपको ज़ाहिर सी बात है कि किसी अच्छे आर्किटेक्ट को हायर करें, आप उसके ज़रिए उससे जो है वो अपना लेआउट वगैरह बनवा लें और सारी स्पेसिफिकेशन। तो इसमें ये सारी जितनी वैल्यू ऐड करेंगे वो, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि उसके चार्जेस भी सबसे आपके ज़्यादा बढ़ेंगे। अहम क्या चीज़ है घर बनाने में, इस पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस सबसे होना ज़्यादा चाहिए? तो देखिए, आपकी जो जगह है ना, सबसे नंबर 1 तो लैंड है, कि जिस लैंड, यानी कि आपका घर अगर औरंगी टाउन में बना हो और वो आपने डिफेंस स्टैंडर्ड का बना लोकेशन दिया, उसकी, ठीक है, ठीक है। उसकी लोकेशन होनी चाहिए कि आपकी किस जगह पर, किस नहीं, अब मैं सोसाइटी के वहाँ आ अंदर गया जो कि है। जगह है पहले से बनाते हुए अच्छा, देखिए, ये जो घर होता है इसमें बुनियादी तौर पर 2 फेज़ हैं। एक स्ट्रक्चर फेज़ है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, और वो सारी उसके अंदर जो, अच्छा, जो नॉर्मली जो ठेकेदारों के घर होते हैं उसमें जो है ना चमक ज़्यादा होती है, आपको समझ लें कि इम्प्रेस करें, मुतासिर इम्प्रेस करके करने बेच के दें। लिए उसको अट्रैक्शन उसके अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डाली हुई होती है। तो उन एक्स्ट्रा, अच्छा, और अगर हमसे अगर आप कहेंगे तो हम कहेंगे कि जी आप स्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्चा करें, ओके। ठीक है। स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ आपकी रहेगी तो आप उसको जो है ना वो जितना चाहे जो है ना वो आप ऊपर भी बना सकते हैं, उसकी प्रोविज़न आप रख सकते हैं, ग्राउंड प्लस 2 3 जो भी है। लेकिन जो फैंसी ऊपर की जो चीज़ें होती हैं, जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, इंटीरियर वगैरह, तो वो उसके अंदर भी छोटे छोटे कामों से आपकी बहुत अच्छा एक लुक आ जाता है, अच्छा इंप्रेशन आ जाता है, तो वो कम खर्चों में वो भी किया जा सकता है। लेकिन स्ट्रेंथ हमारी नज़र में जो है ना वो फोकस होनी चाहिए। आप लोग कोई स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि सरिया कहाँ किस गेज का कहाँ लगेगा, ये सब? जी जी, इसकी तो पूरी जो है ना रीइंफोर्समेंट की ड्राइंग्स होती हैं, और अच्छा। उसके मुताबिक ही हम काम करते हैं अमूमन। लेकिन अगर एक छोटा सा घर है उसमें अब आपको हमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं रही है आपकी जो है ना, इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें वो चीज़ें चाहिए। ये घर कितने दिन में मुकम्मल हो जाएगा, ये जो आप बना रहे हैं? कब शुरू हुआ था, टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी? ये इस वक्त हम तकरीबन 2 महीना हमें हो गया है कि हमने छत डाली, अच्छा। और छत डाल के तकरीबन 7 दिन हो गए हैं जी। 7 नहीं, मेरे ख्याल है 10 दिन हो गए। अच्छा। अब Another? इसको हम मज़ीद 1 हफ़्ता और छोड़ेंगे, उसके बाद जो है वो इसकी सेटिंग करना शुरू करेंगे, तो फिर उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे, नीचे की प्लास्टर वगैरह का शिफ्ट कह सकते हैं कि 6 महीने से 12 महीने में घर तैयार हो देखिए, अच्छा जब 10 महीने से 12 महीने लेता है ग्राउंड प्लस 1 अगर हो। अच्छा। और इसमें असल में देखिए स्टेजेस होते हैं, उसको अगर आप फॉलो नहीं करें तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, आपका घर 5 महीने में भी तैयार हो सकता है, 3 महीने में भी तैयार हो सकता है।
लेकिन आपको वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। ये सीमेंट का जितना भी काम है ना, सीमेंट रेक करती है 25 ईयर्स तक भी जो है ना वही रेक कर रही होती है, लेकिन इसको अगर आप क्योरिंग नहीं करेंगे तो जो है वो इसको उस तरीके की स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो जो भी सीमेंट के बैग के ऊपर 10,000 PSI वगैरह जो भी जितनी भी स्ट्रेंथ होती है उसकी, तो वो डिपेंड करती है अच्छा, कि आप इतने क्यूरिंग मैं जैसे वक्त नहीं दे सकता या मैं सोचता हूँ कि यार इन्वॉल्व होंगे तो बहुत परेशानी होगी, रेडीमेड ले लेते हैं। एक बने बनाए घर जो लोग बना के बेच रहे होते हैं और ख़ुद बनवाने में क्या फ़र्क होगा समझने के लिए? देखिए स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। अच्छा, बने बनाए घर भी जो एक आदमी ने अपने लिए बनाया था, हाँ। वो भी बेच रहे होते हैं। बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्टर हजरात जो है ना वो बेच रहे होते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात होते हैं वो एक एक रुपया बचाना होता है उन्हें। जैसी बात है, मार्केट के अंदर कंपटीशन करना है ना, तो वो लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे होते कि एक आदमी का बहुत ज़्यादा रेट है और दूसरे को जो है वो हमें चीप पड़ रहा है, उसी मोहल्ले के अंदर है। लेकिन हम उस चीज़ को नहीं कंसिडर कर रहे होते कि उसके अंदर हमने आपको ज़्यादा इत्मीनान होगा इसमें। अच्छा देखिए, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है ना, अभी जब बन रहा होता तो आपको नज़र आ जाता है कि हमने क्या कौन सा इसमें ब्लॉक कौन सा यूज़ किया है, स्टील हमने कौन सा यूज़ किया है। स्टील के भी ग्रेड्स हैं, कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं। तो जैसे अम्ब्रेली का 60 ग्रेड अगर स्टील कहीं यूज़ हो रहा है, उसके गेजेस हैं, किस गेज का कहाँ पे आपने स्टील इस्तेमाल किया है। लेकिन अब जब प्लास्टर हो गया, कलर हो गया, कलर होने के बाद किसी को नहीं पता कि इस घर के अंदर कितना स्टील लगा हुआ है, इसमें ब्लॉक्स कौन से लगे हुए हैं, इसमें जो अंदर केबल्स हमारी रन कर रही हैं वो पाकिस्तान केबल कर रही हैं या लोकल कोई लाहौर की या इस तरह से कोई जो है ना शेरशाह से जो है वो किसी ने ला के डाली हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको तो जो है ना वो जब आपका कभी काम निकलेगा तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है हमारे साथ। कभी आप कोई तोड़ फोड़ करेंगे, सच बात है कि शुरू में 2-4 साल तो आपको पता नहीं चलता कि किसी भी घर के अंदर के प्रॉब्लम्स क्या हैं। और लकड़ी बिल्डर कौन जो सी बल्क में बेचते हैं 100-150 घर बना के, कंपनी बड़ी होती है ना वो भी, जी। तो उसमें फिर आपको आप जब भी जाते हैं तो उस तरह के घरों के अंदर आपको फिर रेनोवेशन करानी पड़ती है। कहीं दरवाजे हाथ में आ रहे होते हैं, कहीं नलके हाथ में आ रहे होते हैं, कहीं बेसन ऐसे जो है ना वो बहुत बड़ी तादाद में आपको काम खुद करवाना पड़ता है। ग्रिल्स नहीं लगी हुई होती हैं, वो आपको लगानी पड़ती हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपको अपने बजट से फिर करानी पड़ती हैं। ये जो घर आप बनाएंगे इसकी क्या लाइफ होगी? 100 साल? 100 साल तो हम जिंदा भी नहीं होंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन ये कि 50 ईयर्स तक तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। देखिए बाकी अर्थक्वेक वगैरह ये सारी चीज़ें तो इसमें डिज़ास्टर, उसमें तो हम कोई भी किसी चीज़ को भी नहीं कह सकते। बड़े बड़े लोग इसमें जापान और ये सारे फेल हो चुके हैं। आपके यहाँ देखते हैं हम पाकिस्तान में, हमारे यहाँ बेसमेंट नहीं बनाते, जबकि मैं बाहर से आया हूँ तो वहाँ ज़रूर होता है जी। बेसमेंट असल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। अच्छा। क्योंकि उसके जो प्रॉपर बनाने का जो तरीका है उसके अंदर सारी रिटेनिंग वॉल है, राफ्ट है। अच्छा। और उसके ऊपर फिर जो फर्स्ट स्लैब उसकी पड़ती है, तो वो तकरीबन आप समझ लेंगे 3 छतों के मटेरियल के बराबर उसके अंदर खाली एक बेसमेंट में मटेरियल लग जाता है। अच्छा। अगर आपको बजट है तो बनाइए। बनाते हैं आप? बिल्कुल बनाते हैं। लोग बनाते हैं? कुछ बिल्कुल बनाते हैं। बजट का है सारा इशू, और बजट आपका है तो। अगर बजट कम हो, बाहर हम देखते हैं कि सिर्फ सीमेंट के घर नहीं बनते और मटेरियल भी होता है, यहाँ एक ही तरीका है। हाँ, टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी आ गई हैं, लेकिन हम जिस उस मिजाज के अंदर हम रह रहे हैं तो वो हमें वो जो वहाँ जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो यहाँ अभी आई नहीं है, वो टेक्नोलॉजी उस तरीके से। अच्छा। और आते आते आएगी तो फिर देखा जा सकता है कि जो है वो अच्छा इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट हमें तकरीबन जो अभी कुछ चीज़ें आई तो हैं फैब्रिकेटेड घरों के हवाले से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। और वो अच्छा कॉस्ट भी ऑलमोस्ट अभी महंगी भी है तकरीबन, तो उससे बेहतर यही है हम उसी पे जाएं। तो घर में ज़्यादा मजदूरी पे खर्च आता है या मटेरियल पे? मटेरियल पे आता है। अच्छा, ठीक है। नहीं, आपने जो बुनियादी बातें हैं वो तो कवर कर दी, बस इसको इस पर क्लोज़ करना चाहता हूँ कि आम तौर पे जो मिडिल क्लास हैं वो 120 गज का प्लॉट लेते हैं। तो आप ये बताइए कि आज के ज़माने में 2020 दिसंबर 120 गज का खाली ग्राउंड बनाना हो तो कितने में घर बन जाता है? अच्छा, खाली ग्राउंड बनाते हैं तो ख़र्चा ज़्यादा होता है। अच्छा। एक फ्लोर अगर हम खाली बनाएंगे तो ख़र्चा हमारा ज़्यादा होगा। इस पर फाउंडेशन हमें एक ही बनानी है, मेन गेट एक ही लगाना है, अंडरग्राउंड टैंक एक बनाना है, ओवरहेड टैंक एक बनाना है, पैराफिट वॉल एक बनानी है। अच्छा। चाहे आप इसको ग्राउंड +2 बना लें,
लेकिन ये जो बुनियादी काम है ये हमें एक ही करना है। ओके, ठीक है, इसी तरीके से नक्शा भी हमें एक ही दफ़ा पास कराना है, उसका भी बजट आप उसी के अंदर डालेंगे। गैस का मीटर लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, कि इलेक्ट्रिक के पास जाना है, तो ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये चाहे आप सिंगल यूनिट बना लें, यानी ग्राउंड फ्लोर खाली बना लें, ये ग्राउंड+2 बना लें, 3 बना लें, ग्राउंड+1 बना लें, तो ये कुछ बुनियादी अखराजात हैं जो आपको लाजमी करने हैं। तो रिकमेंडेड यही होगा तो ना, ग्राउंड recommend ये +1 बनाएं। हाँ 1 बनाएंगे तो आपको ऊपर वाला जो फ्लोर है वो डेफिनेटली आपको जो है ना तकरीबन 30% कम में आपको जो है ना वो आ जाए। तो कह सकते हैं कि 30-40 लाख में बन जाएगा एक घर ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड+1। ग्राउंड+1 देखिए, अच्छी कंस्ट्रक्शन अगर आप करेंगे तो इस वक्त तकरीबन 50 लाख प्लस जा रहा है, और ये अच्छी 240 से मतलब और भी ऊपर जा सकते हैं आप। हाँ, और डिटेल में हम गए नहीं, हाँ, इसीलिए। डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत 240 सारी गज पे हो चीज़ें। तो 240 गज में 1 करोड़ रुपए से लेके ऑनवर्ड्स आप जितना भी जाना चाहें, लेकिन थोड़ा सा 90 पर भी 95 में भी हो आप सकता कुछ है। ना कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसी बात है कि आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। 400 गज ग्राउंड+1। 400 गज में तकरीबन आप समझ लें कि 1.5 करोड़ रुपए के करीब आपके तैयार हो इनिशियली जो है ना नॉर्मल घर और कह वक्त सकते हैं। तीनों और में- इसके ऊपर आगे जो है वो वक्त तीनों में नहीं जा रहे। 400 गज में एरिया बड़ा है, ज़्यादा उसकी अपनी चीज़ें हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा 240 में, लेकिन ये कि जो 120 गज में हम 6 महीने में जो है वो बाहर आ सकते हैं। आप कोई मशवरा दीजिए। मेरे बहुत सारे साथ काम करते हैं लोग हैं, वो ज़्यादा अमीर नहीं है, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको कोई मशवरा दे। वो चाहते हैं कि घर भी बना लें, ऊपर कोई किराए पे दे दें या किसी को रखें। किस तरीके का मॉडल बनाएं कि वो घर लेके चलें? नॉर्मल कंस्ट्रक्शन रखें, बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों पर ना जाएं, और प्रोविज़न रखें ग्राउंड+2 का, और इतना स्टील और सीमेंट प्रॉपरली यूज़ हो जाए जो रिक्वायर्ड है, और बेसिकली स्ट्रक्चर पे ज़्यादा वो कर लें। बाकी फैंसी चीज़ें हैं आप वो तो बाद में भी आप कर सकते हैं। आप खाली ग्राउंड बना लें, लेकिन आपने प्रोविज़न ग्राउंड+2 का रखा हुआ है, ओके। तो वो आप एनी टाइम आप जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो लोग असल में फैंसी चीज़ों को ज़्यादा, किचन बहुत ज़्यादा हाई फाई और ये सारी चीज़ें, फ्लोरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, दरवाजे, ये आजकल सीलिंग वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ों में आप फ़िलहाल अगर लो बजट है आपका तो इन चीज़ों को थोड़ा सा। और मशवरा दें, अगर आपका कोई भाई या रिश्तेदार पूछे आपसे कि यार मैं फ़्लैट बुक करा के ले लूँ या कोई घर ही ले, आप क्या मशवरा देते हैं? कि अब असल चीज़ सारा बजट का ही है इशू। फ्लैट्स के अंदर देखिए ना छत अपनी होती है, ना दीवार अपनी होती है, ना ज़मीन अपनी होती है। घर के अंदर एटलीस्ट ये कि सारी चीज़ें अपनी तो होती हैं और आपके पास ऑप्शन होता है, प्राइवेसी होती है। अच्छा, कुछ लोग जो फ्लैट के अंदर रहने के आदी होते हैं वो फिर वो घरों पे इस तरीके से नहीं रह पाते, और जो घरों के आदी होते हैं वो फ्लैटों में नहीं जाते। तो एक माइंडसेट का भी इशू है, लेकिन बहरहाल घर की एक अपनी अहमियत भी होती है, अफादियत भी होती है। एक जायदाद के तौर पे तो घर ज़्यादा घर बिल्कुल, और उसके ऊपर भी आपके वो प्रोविज़न है ना। आपने तो बच्चे बड़े हो गए, एक फ्लोर और डाल दिया, तो एक फैमिली वहाँ एकोमोडेट हो गई, 2 हो गई। जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उसके अंदर ज़्यादा भी लोग हो जाते हैं। ये मुझे बताइए कि सोसाइटी हम गए थे तो वहाँ कमर्शियल भी कैटेगरी थी, जी जी। तो उस पर क्या फ़र्क है रेजिडेंशियल में? कमर्शियल में ये होता है कि आप जो है वो शॉप्स वगैरह का प्रोविज़न निकाल सकते हैं, उसके अलावा लेकिन सोसाइटी के अंदर कुछ कमर्शियल्स होते हैं, जैसे ये सामने आपके बने हुए ये 80 गज के, ये रेजिडेंशियल कम कमर्शियल है। ओके। तो अब इसमें कमर्शियल का मतलब तो ये होता है कि दुकानें भी निकालनी चाहिए, लेकिन अंदर सोसाइटी के दुकानों की इतनी अहमियत नहीं है, अफादियत नहीं है, अच्छा तो इसलिए लोगों ने उसको यूनिट ही, क्योंकि ज़्यादा अच्छा बिक जाता है, अच्छा। तो वो दुकान अगर ये 5,000 10,000 रुपये किराए पे देंगे तो उससे बेहतर ये है कि ये यूनिट पूरा जो अब है। देखिए जो फ्लैट है सामने, ग्राउंड+1 2 ग्राउंड+3 है ना ये? जी तो ये अगर कोई खरीदने जाए छोटा सा फ्लैट, कोई गरीब आदमी, जी, क्या वैल्यू होगी ये इस वक्त 60 से 70 लाख रुपए का ये इसकी? एक? जी। अच्छा। और इससे बनने में क्या खर्चा आएगा? दिखाना यार वो घर, देखा। हाँ, ये घर कितने का बना होगा आपके ख्याल से? 50 लाख रुपए में बना दिया। अच्छा अच्छा, तो ये तो मेरे ख्याल 2 करोड़। प्लॉट असल में बुनियादी तौर पर प्लॉट की कीमत है, उसके ऊपर आप जो है वो एक सवाल है क्या, आम आबादी में कोई प्लॉट, जैसे मैं जौहर में रहता हूँ, गुलशन में रहता हूँ, या कोई बेसिक सोसाइटी में, तो क्या फ़र्क है उसमें? क्या आप प्रेफर करना चाहोगे?
सर आजकल जो गेटेड सोसाइटी का कल्चर जो है आया है तकरीबन 2010-11 से, तो वहाँ वैसी बात है कि आप सिक्योर होते हैं, आप कहीं तकरीब से आ रहे हैं, आपको ये खौफ नहीं है सोसाइटी के प्रेमिसेस में। अब ज़ाहिर बात है आपको रुकना है, उतरना है, घर के अंदर जाना है, गाड़ी घर के अंदर ले जानी है। बाद औक़ात बच्चे भी साथ होते हैं, फैमिली और सिक्योरिटी के तो घर सोसाइटी के प्रेमिसेस के अंदर जब आके अंदर आप होते हैं तो आप आपकी ये नहीं होता कि पीछे से साथ में कोई आ रहा है और आपके साथ मैं जो ओपन इलाके में रहता हूँ वहाँ हमारी बल्दिया सड़कें सफाई वफाई सब देखती है, यहाँ कौन देखेगा? यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मैनेजमेंट होती है वो इसको देखती है, फिर आगे मोहल्ला कमेटियाँ बन जाती हैं। अच्छा, वो फिर फोर्स करती हैं मैनेजमेंट्स को कि जी आप ये सारे डेवलपमेंट। बल्दिया जिम्मेदार नहीं अंदर आके? बल्दिया यहाँ सोसाइटी के इंटरनल डेवलपमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेंटेनेंस की कुछ नहीं? नहीं कोई भी, सफाई वफाई के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है। अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए आप कि आप इस फील्ड में कैसे आ गए? अच्छा, अब्दुल सलाम मेरा नाम है और 1999 से इसी फील्ड में है। फैमिली बिजनेस था, वाले साहब का यही काम था, तो सऊदी अरबिया वगैरह में भी जाना रहा, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत कुछ काम किया। उसके बाद 99 से मुस्तकिल इसी फील्ड के अंदर काम करें, बहुत कुछ सीखा है। कितने घरों पे हाथ साफ किया आपने? हमारे एक दोस्त अपने घर पे कर रहे हैं, आपने तो दूसरों पे किए हैं। कितने घर बनाए आपने? अब ये तो एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता, 100 प्लस तो हो गया होंगे। अच्छा जी जी। बाकी हमने हाई राइज वगैरह भी बनाए एक हुए वक्त हैं, में फ्लैट्स भी। मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर लेते? उसके बगैर गुजारा किचन नहीं चला सकते अपना। अच्छा, तो किस तरह के घर बनाते हैं? रहायशी? हर तरह के रिहायशी यूनिट्स भी हैं, फ्लैट्स वगैरह भी बनाए हमने। अच्छा, और इंडस्ट्रियल काम भी किया है। सारा साल बिजी रहते हैं, काम होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में बढ़ रहा है ये काम, कंस्ट्रक्शन हो जी रही जी है? बिल्कुल। अच्छा। कराची में आजकल बहुत हो रही है, अच्छा बीच में रुक गया था कुछ सिलसिला, लेकिन अब दोबारा शुरू है। अच्छा, तो आपने बाकायदा ये सीखा कहाँ से? ये तो जवाब नहीं दिया ना आपने। काम करते हुए सीखा या कोई इसकी बाकायदा हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग है क्या? इंजीनियर सिविल है क्या? वैसे तो मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, अच्छा, और लेकिन जियोलॉजी की कभी जॉब की नहीं, तो शुरू से ही जो है ना इसको थोड़ा बहुत आप रिलेटेड कर तो सकते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल फ़र्क। अच्छा, फ्लोरिडा में मैं देखता था कि सॉइल टेस्टिंग मस्ट होती थी, यहाँ होती है? यहाँ पे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कानूनी तौर पर तो होनी चाहिए, अच्छा, होती भी है कुछ जगहों पर, यानी कि जो फ्लैट्स वगैरह की साइड्स हैं उसमें सॉइल टेस्टिंग होती है, उसके बगैर वो नहीं आपको अलाउ करते। इसी तरीके से अभी बहरिया वालों ने बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो उसको फॉलो करते हैं कि सॉइल टेस्टिंग के बगैर आपको जो है वो इजाज़त नहीं मिलेगी। इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये था कि मेरे जैसे लोग जो घर के बारे में बिल्कुल हर बात किसी को पूछते हैं, समझते हैं, प्लॉट लें, घर लें, फ्लैट लें, कैसे बनाएं, बेसिक सवालात मैंने उठाए कि उनके जवाबात मिल जाएं। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई ऐसा सवाल है जो मैंने नहीं किया और आप के जहन में आता है तो आप नीचे कमेंट में लिखेंगे, तो मैं उसका जवाब हासिल करके देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, थैंक यू।